आपका स्वागत है एक्सपेरिमेंटल सेशन में। और जैसा कि भी आप जानते हैं कि हमारी दुनिया में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो जीवित और एक अजीवित, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग। तो हमारी पूरी दुनिया इन दो ही चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे हम अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें पौधे दिखाई दे रहे हैं और उसके ऊपर एक लकड़ी का डंडा रखा हुआ है और उसके चारों तरफ ईंट वगैरह हैं। और वहीं यदि हम इस तरफ नज़र दौड़ाएं अपनी, तो ये देखेंगे यहाँ भी कई सारे पौधे आपको दिखाई दे रहे होंगे। अपने आसपास हमें जानवर भी दिखाई दे जाते हैं कई सारे। तो हमारी दुनिया इन दो ही चीज़ों से मिलकर बनी है, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग। तो लिविंग में भी दो आते हैं, एक तो पौधे और बाकी पौधों के अलावा जो भी हैं उन्हें एनिमल्स की कैटेगरी में रखा गया है। अब यहाँ देखिए, अब ये जो पौधे और जानवर हैं, यानी कि प्लांट और एनिमल, अब ये किस चीज़ से बने हुए हैं मिलकर। तो यदि हम इनके गहराई में चलते चले जाएं और इन्हें अंदर से अंदर बारीक से बारीक चीज़ देखें कि सबसे छोटी चीज़ क्या है, ये सबसे छोटी किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं। जैसे मेरे सामने ये दीवार है, तो ये दीवार जाहिर है कि ईंटों से मिलकर बनी है। यदि इस दीवार को तोड़ा जाएगा तो यहाँ पे इतनी छोटी छोटी ईंट निकलेंगी, तो यानी ये जो दीवार है ईंट से मिलकर बनी है। ऐसे ही यहाँ पर ये देखिए प्याज, हाँ मेरे हाथ में एक प्याज का टुकड़ा है जो कि ज़मीन के नीचे होता है, ये प्याज का टुकड़ा। अब क्योंकि ये एक पौधे का एक हिस्सा होता है, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब इसमें सबसे छोटी से छोटी चीज़ क्या है, ये यानी कि बनी किससे हुई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक प्याज की एक जो झिल्ली होती है, प्याज की जो परत होती है, वो मैंने निकाल कर रखी है। अब यहाँ पे आपको इससे नहीं दिखेगा कि ये इसमें छोटी से छोटी संरचना यानी कि छोटी से छोटा स्ट्रक्चर क्या है। इसे देखने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। तो यहाँ देख सकते हैं हम, ये माइक्रोस्कोप है। तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, जो छोटी चीज़ें हैं उन्हें बड़ी करके दिखाता है। तो यहाँ मैंने इसी तरह प्याज की एक झिल्ली ये कांच की जो स्लाइड है उस पर बना कर रखी है। अब हम ज़रा इसे देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर ये कैसे दिख रहा है। तो ये देखिए, आप देख पा रहे हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा कुछ ईंट ईंट जैसा कुछ दिख रहा होगा आपको, कुछ हेक्सागोन यानी कि कुछ छः साइड वाले कुछ, और कुछ कुछ चार साइड वाले आपको संरचनाएं दिख रही होंगी जिसके बीच में एक बिंदी बिंदी सी है। अब ये क्या है, ये चार चार ये जो चार भुजा वाली जो संरचनाएं हैं, यानी कि चार साइड वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या हैं, ये हैं ऑनियन पील की सेल, यानी कि जो प्याज की झिल्ली है उसकी कोशिकाएं हैं। ऐसे ही छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर ये पूरा प्याज की झिल्ली बनी होती है। इसे थोड़ा बड़ा देखते हैं, बड़ा करके ये देखिए, ठीक है ना, ये देखिए देख पा रहे होंगे यहाँ पे। इसे थोड़ा हम छोटा करें, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, आपने देख ही लिया है। ठीक है, तो ये जो ऑनियन पील है यानी कि प्याज की झिल्ली है, वो इन छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी है। ये इसमें हर एक जो चौकोर सी संरचना है वो एक सेल है, और सेल के बीच में जो आपको बिंदी सी दिखाई दे रही है, ये सेल का न्यूक्लियस है, यानी सेल का नाभिक है। ठीक है, तो हर एक सेल में एक नाभिक होता है, जैसे हमारे पास सिर होता है वैसे ये सेल का सिर मान लीजिए। तो ये जो प्याज सारे संरचनाओं इन सारी संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। अब देखिए, ये तो हो गई एक प्याज की झिल्ली की बात। अब हम आगे बात करेंगे कि हमारे आसपास भी कुछ ऐसे जीव होते हैं जो केवल एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं। अब जैसे हम हैं, या इन पौधों की बात करें तो ये जो पौधे हैं ये कई सारे सेल्स से मिलकर बने हैं, बहुत सारी, यानी कि लाखों करोड़ों सेल्स इनमें होती है। लेकिन कुछ कुछ जीव ऐसे होते हैं इनमें केवल एक सेल होती है। तो आपको पता है कि एक सेल होगी तो उन्हें देखना बहुत मुश्किल होगा, तो उन्हें भी हम इसी से देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, मेरे हाथ में एक अमीबा प्रोटियस की स्लाइड है। अमीबा एक जलीय जीव होता है जो कि पानी में पाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सफ़ेद छल्ला है, सफ़ेद छल्ले के अंदर एक बिंदी सी है, देख रहे हैं, ये उस बिंदी के बराबर होता है। अब इस बिंदी को हम थोड़ा बड़ा करके देखेंगे
अब क्योंकि ये केवल एक कोशिकीय जीव है, इसमें केवल एक ही सेल है। अच्छा, सेल की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जितनी भी जीवित वस्तुएं होती हैं वो सब सेल्स से मिलकर बनी होती है। और ये सब ईंट ईंट वगैरह जो भी है, ये किसी और चीज़ से मिलकर बनी होती है, इनमें सेल्स नहीं होती। लेकिन ये जो जीवित वस्तुएं हैं, जैसे कि ये अमीबा हुआ, ये प्याज की झिल्ली जो कि पौधों से आ रही है, और क्योंकि पौधे जीवित होते हैं तो उससे बनने वाली चीज़ें में भी वो गुण होते हैं। आइए इसको हम थोड़ा देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे लगाकर। तो माइक्रोस्कोप के नीचे हम किस तरह से लगाते हैं, देखो यहाँ पे ये जो स्लाइड है इसको हम हटा देते हैं, और ये वाली जो स्लाइड है इसको हम लगा देते हैं, और इसको इस तरह से लगाते हैं देखने लगे। ठीक है, अब ये देखिए इसके अंदर मैं आपको ले जाता हूँ। ये देखिए, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा? आइए एक बार और कोशिश करते हैं देखने की। और ये देखिए, आपको जो बिल्कुल बीच में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, ये इसे हम कहते हैं अमीबा या अमीबा प्रोटियस। ठीक है, देखो ये दिख रहा है आपको? ठीक है ना, ये एक कोशिकीय जीव है, यानी कि इसमें केवल एक सेल होती है, सिंगल सेल होती है इसमें, और कोई भी दूसरी सेल इसमें नहीं होती। केवल एक ही सेल से मिलकर ये बना होता है, इसलिए इसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, एक कोशिकीय जीव। ऐसे बहुत सारे जीव हमारे पूरे ब्रह्मांड में हैं, जगह जगह पाए जाते हैं। आइए इसे थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं, जिससे कि हमें और साफ से ये दिखाई पड़ जाए। खैर ये और बड़ा नहीं हो पा रहा किसी कारण से। तो ये आपने देखा कि ये जो अमीबा है ये एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, तो ये कुछ थे। ठीक है, ये दोनों अलग अलग होते हैं, ये एक प्याज से निकाला हुआ है और ये जो पानी में पाया जाता है। तो आपने देखा कि जो हमारी दुनिया है जीवित वस्तुओं की, वो किस चीज़ से मिलकर बनी है? किस चीज़ से मिलकर बनी है? वो सेल से मिलकर बनी है। ठीक है, और यही सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू, और यही सारे टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन। इसके बारे में आगे चर्चा हम करेंगे।